यूपी में आज क्या चल रहा है? असदुद्दीन ओवैसी के लखनऊ से चुनावी तैयारी और उसके बाद गाजियाबाद में अवैध मजार पर बुलडोजर की तैयारी। बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो चार के चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ राधिका राज। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात AIM-IM की, असदुद्दीन ओवैसी की, जो लखनऊ पहुंचकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बताएंगे आपको लखनऊ से क्या कुछ बोल रहे हैं पार्टी के लोग। दूसरी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां 17 साल से फरार बांग्लादेशी नागरिक जाहिद को आखिरकार ATS और स्थानीय पुलिस ने पकड़ ही लिया। बताएंगे आपको क्या कुछ कर रहा था जाहिद सहारनपुर के अंदर। तीसरी खबर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU से, जहां गेट के बाहर एक मेडिकल छात्रा के साथ छेड़छाड़ और कुचलने की कोशिश की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गाजियाबाद की, जहां ट्रॉनिक सिटी में अवैध मजार पर बुलडोजर चलने वाला है। बताएंगे आपको गाजियाबाद में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने बहराइच के मटेरा में एक बड़ी रैली की। लखनऊ एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका विमान उतरा, उनके समर्थकों की भीड़ ने कहा कि देखो देखो शेर आया है, ये नारे लगने लगे। ओवैसी ने एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों से बात करते हुए ऐलान कर दिया कि AIM-IM यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी इसकी पुष्टि की। जनपद बहराइच और मटेरा विधानसभा की जनता को ये बताना चाहूँगा कि आने वाली 14 जून रविवार को समय 5 बजे हमारी एक जनसभा है, जो कि शंकरपुर चौराहे मटेरा विधानसभा में, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। और मैं संभवतः मटेरा से हो सकता है कि हमारे प्रत्याशी का भी ऐलान हो सकता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद करेंगे। मटेरा विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 45% है। ये क्षेत्र पहले सपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब ओवैसी यहां अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश में लगे हैं। साफ है कि वो मुस्लिम वोटों को एकजुट करके हिंदूवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ओवैसी की रैली में सिर्फ बहराइच नहीं, आसपास के जिलों से भी उनके समर्थक जुट रहे हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने और वोट बंटवाने की सियासत करते हैं। यूपी की जनता अब इनकी इस विभाजनकारी राजनीति में आने वाली नहीं है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। ओवैसी की ये रैली विपक्षी दलों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। सपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश साफ नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ओवैसी यूपी में जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। मटेरा का इलाका पहले भी संवेदनशील रहा है, ऐसे में उनकी इस आक्रामक रणनीति से यूपी की शांति और सौहार्द पर खतरा मंडरा रहा है। क्या ओवैसी यूपी में भी हैदराबाद वाली अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति चलाना चाहते हैं? क्या ये 2027 में नया सांप्रदायिक खेल शुरू करने की तैयारी है? पूरा मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अब आगे क्या कुछ होता है, ये अभी देखना बाकी है। खबरों में अब बात करते हैं सहारनपुर की, जहां से जाहिद नाम का एक बांग्लादेशी पकड़ाया है। साल 2009 में थाना कुतुब शेर में बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में घुस आने के मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जमानत मिलते ही ये व्यक्ति गायब हो गया
अब पूरे 17 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, फिर भी वो लगातार फरार रहा। थाना चिल्काना पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने चिल्काना क्षेत्र के साइफन पुलिया के पास से उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से मूल बांग्लादेशी पहचान पत्र, फर्जी आधार कार्ड और कई अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। फरारी के दौरान जाहिद कई राज्यों में घूमता रहा। एक नेपाली महिला से शादी भी कर ली। शुरुआती जांच में उसके म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ संदिग्ध लोगों से संपर्क भी सामने आए, जो बेहद चिंताजनक रहे। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि अब पुलिस उसके पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। श्रीमान एसएसपी सहारनपुर महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना चिल्काना एवं एटीएस के ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा फाइनली इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक बांग्लादेशी आईडी कार्ड मिला है, एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हैं। इसने फरारी के दौरान ही एक नेपाली महिला से भी शादी की थी। अपनी फरारी के दौरान यह देश के अलग अलग राज्यों में रहा है और यह अपने साथियों के साथ भी संपर्क में रहा है। थाना चिल्काना में एक नया मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अवैध घुसपैठे कितने सालों तक फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश के अंदर छिपे रह सकते हैं और किस तरह आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। योगी सरकार के सख्त रुख और एटीएस की लगातार एक्टिवनेस के कारण ऐसे तत्व अब एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। स्थानीय लोग इस गिरफ्तारी से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सीमा सुरक्षा, फर्जी दस्तावेजों की जांच और घुसपैठियों पर नजर रखने की व्यवस्था को और कितना मजबूत किया जाए। क्या जाहिद अकेला था या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा है? पुलिस इसकी गहराई में जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही और खुलासे होंगे। योगी सरकार के नेतृत्व में ऐसे एक्शन से साफ संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश अब अवैध घुसपैठियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गया। खबरों में अब बात करते हैं केजीएमयू की, जहां रात करीब 10 बजे ड्यूटी खत्म करके एक मेडिकल छात्रा केजीएमयू गेट के बाहर ओला कैब का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक बाइक सवार युवक उसके पास आया और छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज की, धमकी दी और फिर बाइक तेज करके उसे कुचलने की कोशिश करी। डरी हुई लड़की ने चीख पुकार मचाई तो आसपास के लोग दौड़े भागे चले गए। भीड़ देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन भागते हुए उसकी बाइक कंट्रोल से बाहर चली गई। उसने एक ऑटो और दूसरी बाइक से टक्कर मारी और पिंक बूथ के चबूतरे में घुस गया। छात्रा बेहद दहशत में थी। वो तुरंत वापस संस्थान गई और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। बाद में उसके पिता ने चौक कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। आरोपी चरक चौराहे की तरफ भागा था। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय के मुताबिक आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान के गेट के बाहर ऐसी घटना सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। जो छात्राएं रात की ड्यूटी करती है वो अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित रहती होगी। रात के अंधेरे में मेडिकल स्टाफ, खासकर लड़कियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस घटना ने पूरे लखनऊ में बहस छेड़ दी। छात्रा अभी भी सदमे में है और पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को और ज्यादा सतर्क रहना होगा। केजीएमयू परिसर और आसपास के इलाकों में लाइटिंग, सीसीटीवी और पेट्रोलिंग व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। पुलिस को अब जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ना होगा, वरना जनता का गुस्सा बढ़ सकता है। ऐसी घटनाएं समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना को कमजोर करती है।
चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गाजियाबाद की। हजरत शहीद चिश्ती बाबा की ये मजार लोनी क्षेत्र के ट्रॉनिका सिटी गेट नंबर 1 के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी। जिला प्रशासन ने इसे हटाने का फैसला कर लिया और आज बुलडोजर एक्शन होने वाला। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर के मुताबिक पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। डीसीपी, एएसीपी और थाना प्रभारी खुद मौके पर रहेंगे। आसपास किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन की जांच में साफ पाया गया है कि ये निर्माण पूरी तरह अवैध है। पहले यहाँ चादर चढ़ाने वाले लोग आते थे, लेकिन अब योगी सरकार की सख्त नीति के तहत अवैध अतिक्रमण और ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाके में तनाव की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून के मुताबिक जो भी अवैध निर्माण है उसे हटाया जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। ये एक्शन योगी सरकार के अवैध पर बुलडोजर वाले सख्त रवैये को फिर से दिखाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मंदिर, मस्जिद या मजार के नाम पर अतिक्रमण करने वालों को अब सख्त सबक मिल रहा है। इससे साफ संदेश जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। स्थानीय प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ इस कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। योगी सरकार का ये रुख विकास, कानून व्यवस्था और समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आपको इन चारों खबरों में से कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।